हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थर्ड लेक्चर है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको स्टडी करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहता है क्या कि किसी भी बॉडी को जब जो है इनिशियल वेलोसिटी दिया जाता है, यानी किसी बॉडी में जो है अगर इनिशियली वेलोसिटी दिया जाता है, चाहे जैसे भी हो, इस बॉडी को फेंकेंगे, फेंकने का मतलब क्या हुआ, इसमें वेलोसिटी दिया गया। ऐसे फेंकेंगे तो क्या हुआ, बॉडी में वेलोसिटी दिया गया। जैसे भी ऐसे फेंकेंगे तो बॉडी में क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया। जिस तरह से बॉडी को जो है प्रोजेक्ट करते हैं और उसमें इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को फॉलो करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटी या मैग्नेटिक फील्ड। हमारे सराउंडिंग में पता है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, ग्रेविटेशन भी है। हम लोग ग्रेविटेशन की जनरली बात करते हैं, है ना, कि किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो ग्रेविटी क्या करता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे बहुत जगह पे जो है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे बहुत काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे बहुत काम करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, तो उस जगह पे जो है प्रोजेक्टाइल मोशन उसका भी तो होता है ना। तो अगर बाय द वे उस रीजन से अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, नेगेटिव चार्ज है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर जो है किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उस केस में ये बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, इस बॉडी का डायरेक्शन, पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो इसका जो मोशन हुआ, जब शुरू में जो वेलोसिटी दिया गया उसका जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल होगा। ठीक है, इसके बारे में आप जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट में स्टडी करेंगे, आगे जो है एटम्स में स्टडी करेंगे, न्यूक्लियस में स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका कैसा मोशन होता है। तो हम लोग जो है 11th में ग्रेविटी की बात केवल करते हैं। तो अगर मान लो कि कोई बॉडी है, ये हाइट है, यदि बाय द वे किसी भी जो है छत से आप खड़ा होते हो, ठीक है, और वहाँ से अगर आपने क्या किया, एक बॉल को जो है क्या किया, ड्रॉप किया, प्रोजेक्ट किया, सॉरी ड्रॉप नहीं किया, प्रोजेक्ट किया इनिशियल वेलोसिटी से, ये बॉडी क्या जाएगा, ऐसा चला जाएगा। तो इसका मोशन क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल होगा। ये कौन सा प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अच्छा, जब इसी बॉडी को इस तरह से भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया और ऐसे बॉडी ड्रॉप करेगा, ये भी क्या हुआ, प्रोजेक्टाइल हुआ। ये क्या कहलाएगा, ये जो मोशन होगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। और किसी बॉडी को अगर इंक्लाइंड प्लेन है, मान लीजिए ये बॉडी जो है इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ से इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जो है किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं या यहाँ से ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये जो है इंक्लाइंड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि अगर जो है मान लो कि एक जो है बॉडी जो है ये और दूसरा बॉडी ये, दोनों बॉडी जो है मोशन में है, ये भी मोशन में है और ये भी मोशन में है। और जब इस तरह से इसको प्रोजेक्टाइल कहलाएगा, ये भी प्रोजेक्टाइल होगा। ये सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोजेक्टाइल में, इसलिए इसमें जो है 2 क्लास हम लोग देंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी बात किया जाए
तो हम लोग पहले इसको इरेज कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर। कहता है कि जब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, जब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी, तो उस केस में अगर ये प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह से ड्रॉप होगा, ये जो है इसका हाइट हुआ, ये इसका फुट ऑफ प्रोजेक्शन हुआ, फुट पॉइंट और जहाँ प्रोजेक्ट हुआ है ना, ये जो है आर डिस्टेंस कवर कर लेगा, एच हाइट है, और जिस पाथ को ये फॉलो किया ट्रेजेक्ट्री, यानी कि जो एयर में जो डिस्टेंस जितना समय तक वो रहा, यानी एयर में जिस पाथ को फॉलो करते हुए आया उस पाथ को जो क्या कहेंगे, ट्रेजेक्ट्री। द पाथ फॉलोड बाई पार्टिकल इन एयर। ठीक है, जिस पाथ को फॉलो करते हुए जो है वो पार्टिकल आए एयर में, या कोई मीडियम भी हो सकता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा। क्लियर हुआ। अगर पूछा जाए यूएक्स क्या हो गया भाई, इनिशियल वेलोसिटी, along x एक्सिस कितना है, u है, u बाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी along y एक्सिस। कितना है, 0। क्योंकि बॉडी जो है एक्स की ओर जाता है, ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, तो वाई के डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, 0 है, इससे यू वाई क्या हो जाएगा, 0। यू एक्स कितना हो जाएगा, u। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स के अलोंग जो है, हर वेलोसिटी जो है हर जगह पे क्या है, यू एक्स ही है। हर जगह पे एक्स के अलोंग किसी भी पॉइंट पे देखा जाए तो क्या है, u है, यानी कि वेलोसिटी एक्स के अलोंग चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, जब भी क्या लेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, g है ना, g, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। डिस्टेंस y को हम लोग माने h। ठीक है, अब हमें जो है कैलकुलेट करना है, इसको देखिए इस तरह से कर सकते हैं। इस फिगर को मैं दोबारा थोड़ा सा ही करता हूँ, नोट कीजिएगा। थोड़ा सा फास्ट करेंगे आज। जब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो इस तरह से इनिशियल वेलोसिटी आता है, ये हाइट h होता है, और यहाँ पे ऐसा है, ये डिस्टेंस dr है, ये डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं क्या, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फुट ऑफ प्रोजेक्शन या हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, if particle reaches at point P, यदि पार्टिकल P पॉइंट में पहुंचता है, कितना समय के बाद, आफ्टर टाइम t टाइम के बाद पार्टिकल जो है P पॉइंट में पहुंचता है, देन यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, u है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्सिस से क्या होगा, यहाँ पे u है, और u बाई कितना है हमें पता नहीं है, क्योंकि
जीरो है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी एक्स का लोग तो यहाँ पे यही है यू है, और वाई का लोग क्या है हमारा जीरो, और एक्सेलरेशन जो है जीरो, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस का जी। यदि पूछा कि वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी एट पॉइंट P, तो वी एक्स इक्वल टू कर सकते हैं यू एक्स प्लस ए एक्स टी। यू एक्स कितना है, यू है, ए एक्स कितना है जीरो, यानी वेलोसिटी अलोंग एक्सिस का जगह यू हो जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वी वाई इस पॉइंट का है वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पॉइंट पे तो वेलोसिटी होगा वाई के अलोंग, यहाँ पे ना जीरो था, यहाँ पे क्या होगा भाई, तो वी वाई इक्वल टू ले सकते हैं कि यू वाई प्लस ए वाई टी। इनिशियल वेलोसिटी कितना है जीरो। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना है जी टी, एक्शन जी है, टाइम टी, यानी वेलोसिटी अलोंग वाई जिसकी जगह जी टी। यानी इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकाला जाए तो v इक्वल टू कर सकते हैं वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, वेक्टर का फॉर्म आ गया, वेक्टर जानते होंगे तो ठीक है। वी वाई मतलब क्या हुआ, यू, वेलोसिटी अलोंग एक्सिस क्या है यू है, यू आई, और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है जी टी, ये क्या हो जाएगा जे। इस तरह से वेलोसिटी v इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर यू स्क्वायर प्लस जी टी का स्क्वायर। वेक्टर का फॉर्म है, अगर वेक्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो वेक्टर का जो वीडियोस है, ठीक है, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उस वीडियोस को जो है पूरे सीरीज को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया वेलोसिटी इस पॉइंट पर। अब पूछता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम जो है कितना लगा, इसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे कि इसका जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एट पॉइंट P, P पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स का मतलब क्या, यू हुआ टाइम कितना लगा था यहाँ तक आने में, टी लगा था, और ये क्या है एक्सेलेरेशन जीरो है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया जीरो, यानी एक्स इक्वल टू हो जाएगा यू टी, ठीक है, और वाई इक्वल टू इस तरह से हम लिख सकते हैं, अगर एक्स दिया रहेगा तो टी भी निकाल सकते हैं, टी दिया रहेगा तो एक्स निकाल सकते हैं, है ना, एक्स अपॉन यू, और वाई इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो y इक्वल टू कर सकते हैं यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई क्या है जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी y के लोग क्या था जीरो था, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया, क्या हो जाएगा हम लोग y के लोग हो जाएगा, ठीक है, यानी पोजीशन x के लोग हो गए ये u t, y के लोग। अगर इसका रिलेशन हम x के टर्म में लिखना चाहेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, देखिए एक बार y इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो 1/2 g, और t का वैल्यू कितना है भाई, t का निकाल चुके एक्स बाई यू, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या यू स्क्वायर। अब सॉल्व कर दीजिए तो y का इक्वेशन हो जाएगा 1/2 जी यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, चूंकि g और u, g एंड u बोथ आर कांस्टेंट, सो y इक्वल टू क्या जाएगा mx स्क्वायर, देख लीजिए वेयर 1/2 g अपॉन यू स्क्वायर इज कांस्टेंट। एक इक्वेशन आ गया, दिस इज द इक्वेशन फॉर इलिप्स।
इस तरह से इलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन फॉर इलिप्स। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग इस तरह से क्वेश्चन इसका निकाल सकते। क्लियर होगा? अब देखिए, या ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन हो गया। दिस इज इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्ट्री। क्लियर ना? इस तरह से ये क्लियर हुआ होगा। ये वेलोसिटी इस जगह पर निकल गया, टाइम निकल गया। अब देखिए, यदि पूछता है कि हाइट टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा भाई? तो यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा? टाइम टेकन टू मेक अ ट्रेजेक्ट्री इज कॉल्ड क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम टेकन टू मेक अ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री बनाने में जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। तो आप निकाल सकते हैं। देखिए y इक्वल टू क्या होता है? 1/2। क्यों भाई? क्योंकि u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। अच्छा, u बाई क्या, y क्या हाइट हुआ, पूरे के निकाल दें तो हाइट ही तो डिस्टेंस पड़ गया h, और ये तो जीरो टर्म हो गया। 1/2 gt स्क्वायर, t मतलब क्या हुआ? कैपिटल T। h इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, सो 2h अपॉन g इक्वल टू क्या? t स्क्वायर, t इक्वल टू अंडर 2h अपॉन g। इस तरह से जो है टाइम निकाल सकते हैं। और यदि हम लोग फुट ऑफ प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं, फुट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं तो हम लोग x इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? uxt प्लस हाफ xt स्क्वायर, ux क्या? u है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या? t है, ये तो जीरो हो जाएगा, u 2h/g कितना इक्वल टू। इस तरह से हम लोग क्लियर है ना? इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो इतनी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? नोट डाउन कर लें। समझ लो, इफ कोई भी बॉडी है h इक्वल टू 100 मीटर, 100 मीटर हाइट दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया। बॉडी को जो प्रोजेक्ट किया गया, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड। अब कहता है कि ये पॉइंट पे पहुंच गया, P पॉइंट पे, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट जो है मान लो
मीटर मीटर मान लीजिए। अब इस केस में पूछ रहा है कि डिस्टेंस टाइम क्या होगा। सबसे पहली बात देखें कि पी पॉइंट के लिए x इक्वल टू, अब इस पूछ रहा है वेलोसिटी क्या होगा, v क्या होगा, वेलोसिटी एट पॉइंट p इक्वल टू व्हाट, टाइम क्या होगा। तो वेलोसिटी x इक्वल टू क्या लिखते हैं भाई, ut लिखते हैं ना, देखिएगा ध्यान दीजिए, t इक्वल टू क्या लिखते हैं, x अपॉन u। ठीक है, x कितना दिया हुआ है भाई 10, u कितना दिया हुआ है 5, टाइम कितना हो गया t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। क्लियर। अब मान लीजिए कि 2 सेकेंड पे y इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालने के लिए करा है, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, u का स्क्वायर प्लस gt का स्क्वायर। ध्यान दीजिए u कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर, और g कितना है 10 मान लो, 10 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और t कितना है भाई, टाइम कितना लगा है 2 सेकेंड लगा है, 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 40 प्लस 25 65 65 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्पीड हो गया वेलोसिटी एट पॉइंट पी पे। अगर 65 कर रहा है तो उस केस में पूछिए कि जो है पॉइंट समथिंग अप्रॉक्स 8 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स, है ना। अच्छा, अगर जो है x ये है तो y जो है y इक्वल टू लिखते हैं, तो y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू आपने क्वेश्चन लिखा था तो क्या लिखा था 1/2 g t का वैल्यू क्या है 2 सेकेंड, क्या हम लोग लिखते हैं क्या x अपॉन यू, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या यू स्क्वायर, इसको हम लोग लिखे थे। ठीक है, यानी कि 2 सेकेंड मतलब क्या हुआ 4, डायरेक्ट इसके टाइम का निकाल सकते 4, ये आ जाएगा 2, तो y का वैल्यू निकालने के लिए जगह 2 आ गया, और 2 का मतलब क्या आ जाएगा, ये 10 है, g का वैल्यू 1, यानी कि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर होगा, ये t है तो क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड जो है ये डिस्टेंस कवर करेगा। इस तरह से ये प्रॉब्लम जो है इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया होगा। अब देखें एक और प्रोजेक्टाइल का ही एकदम बेसिक है, कल का कुछ क्लास जो होगा एडवांस थोड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए प्रोजेक्टाइल में जो है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, अगर बात करें यहाँ पे, जब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं u वेलोसिटी से, ये एंगल थीटा बनाता है, ये जो है जो पाथ को फॉलो करेगा ये ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा, जिस पाथ को फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा, ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा। अच्छा, ये डिस्टेंस इनिशियल टू हीटिंग पॉइंट ये क्या कहलाएगा, ये इसको r से डिनोट करेंगे, और ये क्या कहलाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये जो है मैक्सिमम हाइट, ठीक है, बॉडी को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। ये मैक्सिमम हाइट कब होगा, जब यू वेलोसिटी से फेंका गया, जब किसी बॉडी को यू वेलोसिटी से फेंका गया थीटा एंगल के साथ, तो मैक्सिमम हाइट कितना कवर करेगा, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। कब, जब उस बॉडी को यू वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल साथ दिया जाए, दोनों में। अब हमें निकालना है इनिशियल वेलोसिटी ux,
यू का कंपोनेंट एंगल साइड क्या होता है, कॉस्ट, यू कॉस्ट ले सकते हैं, और ये क्या आ जाएगा अदर साइड यू साइन थीटा। देखिए जो बच्चे क्लास कर चुके हैं मेरा उसको पता होगा, यू कॉस्ट हो जाएगा, ये एंगल का साइड कॉस्ट, अदर साइड जिधर एंगल दिखाएंगे उस साइड में कॉस लिखेंगे, जिधर एंगल नहीं दिखाए हुए उस साइड में साइन लिखेंगे। और यू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, क्योंकि ये एक्स के अलोंग हर जगह वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। एक्स के अलोंग वेलोसिटी हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। लेकिन वाई के अलोंग वेलोसिटी जो है मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 0, है ना। और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, -g, क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है। अब देखिए ये है हमारा पूरा कंडीशन। अब इस केस में हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा फिगर जो है दोबारा इसको बनाते हैं। यहाँ हम लोग इस फिगर को थोड़ा सा और मैं इरेज करता हूँ, दोबारा बनाएंगे तो ठीक है। अब मान लो कि किसी बॉडी को प्रोजेक्ट मैंने किया यू वेलोसिटी के साथ, कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। उस केस में ये पार्टिकल जो है किसी पॉइंट पे पार्टिकल जो है पी पॉइंट पहुंचता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट इसका है, ठीक है। तो इस केस में एक्स इक्वल टू क्या ले सकते हैं, तो इफ पार्टिकल रीचेज एट पॉइंट पी आफ्टर टाइम टी समय के बाद पार्टिकल पी पॉइंट पहुंचता है, तो x इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स का मतलब जो है क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा, टाइम कितना लगा t, और एक्सेलरेशन एक्स के लॉन्ग क्या है 0, तो x इक्वल टू कर सकते यू कॉस थीटा इंटू टी, यानी t इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो x अपॉन यू कॉस थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर y की बात करें तो वेलोसिटी y के लिए क्या लिख सकते हैं, यू वाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। तो उस केस में अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं क्या, यू साइन थीटा इंटू टी और ए बाई माइनस जी टी स्क्वायर कितना इक्वल टू वाई, ये स्मॉल वाई है ना, ये क्या है स्मॉल वाई है, ये वाला वाई। अब इसको चाहेंगे तो सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं क्या भाई, देखिए u साइन थीटा और t का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं x अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस हाफ जी, t का वैल्यू क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ कटता है क्या, इसमें से u कटता है तो हम लिख सकते हैं tan थीटा x माइनस 1/2 g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। देख लीजिए, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। क्या हो गया, x tan थीटा माइनस 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला के इक्वेशन हो गया ये और ये जो है ट्रेजेक्ट्री, दोनों सेम ही इक्वेशन है, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री का है या पैराबोला के इक्वेशन का है,
क्लियर ना? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछ दे कि x इस पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी कि t समय के बाद पार्टिकल कहाँ पहुंचेगा, तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए आपको क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, केवल थीटा पता होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, अगर थीटा पता है और u पता है, ठीक है, तो उस केस में टाइम दिया हुआ होगा या x का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो उस केस में इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईटी मेंस एडवांस दोनों के लिए। अब देखिए यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसको हम चाहेंगे तो अगर ये कांस्टेंट टर्म है tan थीटा और ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, दिस द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्लियर ना? अब देखिए यदि इसी प्रॉब्लम में अगर देखा जाए, देखिए अगर कंसेप्ट को समझने को इसको यह समझ में आएगा। यदि पूछा जाए कि यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी एट पॉइंट P क्या हो जाएगा भाई, तो Vx इक्वल टू क्या होता है, ux प्लस axt। ux कितना है, u cos थीटा, ax तो जीरो, यानी Vx इक्वल टू यू cos थीटा। Vy इक्वल टू क्या हो जाएगा, uy प्लस ayt। uy क्या है, u sin थीटा माइनस gt, ये वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस। सो v इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं u cos थीटा i प्लस u sin थीटा माइनस gt j। इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस u साइन थीटा प्लस u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन आ जाएगा, इजीली आप सॉल्व कर दें। ठीक है ना? और इसको अगर बहुत ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, u स्क्वायर आ जाएगा, gt का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2 u साइन थीटा gt, ये वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट में वेलोसिटी निकालना हो तो डायरेक्ट इस वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये gt का स्क्वायर है होल स्क्वायर। ठीक है ना? इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अच्छा, हाइट निकालना हो, मैक्सिमम हाइट, attained by the body particle when body is projected with initial velocity u and makes an angle theta। यानी जब वो बॉडी जो है u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया हुआ हो और थीटा एंगल बना रहा हो हॉरिजॉन्टल के साथ, तो उस केस में मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो मैक्सिमम हाइट देख लीजिए y इक्वल टू, अच्छा मैक्सिमम हाइट इक्वल टू क्या जाएगा, y इक्वल टू क्या होता है भाई, तो देख लीजिए एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी along बाई एक्सिस मस्ट बी जीरो। मैक्सिमम हाइट जब अटेन करेगा बॉडी तो वेलोसिटी जो है बाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, जीरो। बाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी वेलोसिटी अलॉन्ग बाई एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब देखिए वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू वाई का स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर माइनस 2s, क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस 2gh हो जाएगा। अच्छा, वी वाई का क्या है भाई, वेलोसिटी क्या है, जीरो है, ये क्या है यू स्क्वायर, वेलोसिटी अलॉन्ग बाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग बाई एक्सिस क्या होता है, यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, सो 2gh इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, h इक्वल टू ले सकते हैं
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये हो गया मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल when body is या particle is projected with initial velocity u and makes an angle theta। ये ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मैक्सिमम हाइट कब है? जब बॉडी में जो है वेलोसिटी u दिया हुआ है और थीटा कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा जो है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो उस केस में ये होगा। क्लियर? अब देखिए एक चीज और, अगर हॉरिजॉन्टल रेंज की बात किया जाए r इक्वल टू, तो आप देख लीजिए x इक्वल टू क्या होता है, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अच्छा, इससे सॉल्व करने से पहले एक चीज और देख लीजिए, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या लिखेंगे देखा जाए, पता है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस क्या होता है, 0 होता है ना मैक्सिमम हाइट पे, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट वी बाई क्या है 0। तो वी वाई इक्वल टू क्या होता है, यू बाई प्लस ए बाई टी। वी बाई क्या है 0, यू बाई क्या है यू साइन थीटा, और ए बाई क्या है जी माइनस जी इंटू टाइम, टी इक्वल टू क्या जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। ये क्या हो गया, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट यानी ऊपर जाने में लगा समय, कहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो समय लगा कितना लगा, यू साइन थीटा, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। और हम लोग जानते हैं टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितना ऊपर जाने में समय लगेगा उतना ही नीचे आने में, ऊपर से जितना आने में समय लगेगा उतना ही नीचे आने में समय लगेगा। इसलिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी जिसको मानते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल टू 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट और प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, यानी 2 इंटू स्मॉल टी, इसलिए टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन क्या जी। ध्यान दीजिएगा, ये जो टाइम है निकाला यहाँ से यहाँ का निकाला, टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा, जितना ऊपर से आने में समय लगेगा। वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 होता है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी अलोंग मैक्सिमम हाइट पे 0। यू बाई क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, यू साइन थीटा माइनस जी टी, इसलिए टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा, जितना यहाँ से यहाँ तक आने में यू साइन थीटा अपॉन जी लगा, तो नीचे आने में कितना लगेगा, यू साइन थीटा अपॉन जी ही लगेगा, इसलिए टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर ना? अब देखिए, यदि आपसे पूछा जाए हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या हुआ, यानी आर निकालने के लिए एक्स इक्वल टू क्या होता है, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये जो है कैपिटल आर से डिनोट किया, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा भाई, कैपिटल टी लगा, और ये टर्म क्या है 0, इसलिए 0 हो गया, इसलिए u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ऐसा लिख सकते हैं। इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, इसको थोड़ा मिटाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, और इसका जो वैल्यू होता है इस टर्म का यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आप जानते हो साइन 2 थीटा इक्वल टू मैथमेटिक्स में 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कैसे होता है, साइन ए प्लस बी